नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, पूरा आपको A to Z बताने वाले हैं। क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको टारगेट पता होना चाहिए कि कितना स्कोर हमारा जो होगा वह सही होगा एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, और साथ साथ में क्या सिलेबस रहेगा, क्या सही से पढ़े हम, तो पूरा यहाँ पर डिटेल में चीजें बताई जा रही हैं और आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, जो दिल्ली पुलिस का सिलेबस है बहुत ही प्यारा सिलेबस है। इसमें जीके जीएस है और पूरी तरह से जीके जीएस में आपका पूरा जो भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, साइंस में भी आपका बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, पूरा A to Z रहेगा। और टोटल जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 50 प्रश्न कितने अंक के रहेंगे, 50 अंक के ही रहने वाले हैं। ठीक है, वहीं फिर दूसरा वेटेज जो है वह रीजनिंग को दिया गया है, और रीजनिंग जो रहेगी वो 25 प्रश्न रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरी तरह से दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको जीके और रीजनिंग में पूरी तरह से कमांड रखना होगा। साथ साथ में जो तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैथ्स है, और मैथ्स इसमें 15 प्रश्न आएगा। मैथ्स जो है 15 प्रश्न आएगा, और लास्ट में जो है कंप्यूटर जो है 10 प्रश्न आने वाला है इस एग्जाम में। टोटल जो है 100 प्रश्न हो गया, टोटल जो है 100 प्रश्न हो गया, और यही जो 100 प्रश्न है ये 100 अंक के होने वाले हैं। लास्ट में आपको हम बता देंगे, या अभी बता देते हैं कि जो इसका आपको कितना टारगेट करके चलना है, कि कितना स्कोर जो है हमें फाइनल सिलेक्शन करा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल सिलेक्शन करा सकता है, जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया। इन सभी में कितना मार्क्स रहे कि इसमें हमारा अच्छा स्कोर हो सकता है और लास्ट में हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, जनरली जो पिछली बार का था उस कट ऑफ को ध्यान में रख करके आप इतना यकीन करिए कि जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप 75 प्रश्न कर लेते हैं, 75 से 1-2 प्रश्न कम भी हो सकता है, 1-2 प्रश्न ज्यादा भी। हालांकि पिछली बार जो थी दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी थी उसमें पद कम थे, इस बार जो पद हैं वह ज्यादा हैं, लगभग 7,500 पद हैं, तो अपने आप में एक बड़ा पद है। तो इसीलिए 75 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो इनफ है। पिछली बार भी ऐसे अप्रॉक्स 75 के आसपास ही मेरिट गई थी, तो इस बार भी इतना हम मानते हैं क्योंकि पद है जो इस बार ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी को फाइनल अगर सिलेक्शन लेना है तो ओबीसी वाले जो है 72 प्रश्न सही करके टारगेट रखें, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें, और 100 में 72 प्रश्न अगर वो कर पा रहे हैं तो यकीनन उनको कोई वर्दी से नहीं रोक सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले जो है, ईडब्ल्यूएस इस बार ज्यादा ही रहेगा क्योंकि लगभग हर एक बच्चा जो है वह ईडब्ल्यूएस अपना बनवा करके रेडी है। ठीक है, एससी की जो है वह 65, और जो एसटी कैटेगरी से हैं ये जनरली अगर 60 भी कर ले रहे हैं तो अपने आप में क्या है, ये इनके लिए बड़ा ही अचीवमेंट है। तो बस ये कोई कट ऑफ नहीं है, ध्यान रखिएगा, या कोई कट ऑफ नहीं है, ये बस इतना बताया गया है कि आपके सामने टारगेट रहेगा तो ही आप अच्छा उसमें अचीव करने का प्रयास करेंगे। टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना टारगेट के हम दिशाहीन तैयारी करते हैं, हमें यही नहीं पता चलता है कि हमें कितना स्कोर करना है, क्या चीजें पढ़नी है। तो इसीलिए चाहे कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप टारगेट करके ही उस काम को करिए तो ज्यादा उसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये कट ऑफ नहीं है, बस इतना आपको मानना है कि हर हाल में इतना नंबर हमें इस कैटेगरी से है तो लाना ही पड़ेगा। ये किसके लिए है, मेल के लिए है। ठीक है ना, इसी तरह फीमेल भी हैं जो 2-4 नंबर अपना कम करके और इसको अपने प्लानिंग के तहत काम कर सकती है। ठीक है, तो बस केवल आपको ऐसे ही बताया गया है कि आपको टारगेट करना है। जीके में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, जीके में ध्यान रखिएगा आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, पूरी तरीके से इस पे कमांड करना है इंडियन ज्योग्राफी पे। फिर जो है आपको पॉलिटी पर अच्छे से ध्यान रखना है, पॉलिटी पर। और तीसरा नंबर ध्यान रखिएगा आपको स्टैटिक जीके बहुत पूछा जाता है, स्टैटिक जीके पर ध्यान रखना है। चौथा जो नंबर है ये आपको करंट हर हाल में पढ़ना है,
करंट के इसमें कम से कम 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 7 से 8 प्रश्न अकेले करंट से ही देखने को मिलेंगे। और आपको साइंस अच्छे से कवर करना है, साइंस अच्छे से कवर करना है तो बहुत ज़्यादा सिलेबस। और लास्ट में इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स को भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत हिस्ट्री को आप मॉक टेस्ट वगैरह के थ्रू या हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री और वो भी पूरा डिटेल में मत पढ़ने लगिएगा, क्योंकि समय नहीं है। समय को ध्यान में रख करके ही तैयारी करना है। ये नहीं कि पूरा आप शुरू हो जाइए एक तरफ से एक तरफ तक पूरा पढ़ना शुरू करिए। आपको इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी पर अगर समय की कमी है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आप ध्यान ना दें, समय ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। पॉलिटी में कुछ ट्रिकी जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को याद रख लीजिए, क्योंकि पॉलिटी में ज़्यादातर जो है 70-80% आपको सीधे अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। स्टैटिक जो जीके है इस पे आपको अच्छी कमांड रखनी है। करंट ध्यान रखिएगा 7 से 8 प्रश्न पूछा जाएगा अकेले ही, किससे, करंट से। तो अभी से करंट पढ़ने लगे और पिछले 6 महीने तक का, या पहले तो पढ़िए पूरा 1 साल तक का पिछले, बट अब समय को ध्यान में रख करके ही चीजें बोली जाती हैं। तो पिछले 6-7 महीने तक का अभी से आप पढ़ लीजिए। वैकेंसी जब आई है उसके पिछले 6-7 महीने तक आप पूरा करंट पढ़िए। साइंस में बायोलॉजी पर अच्छे से ध्यान दीजिए, बायो, ठीक है, जीव विज्ञान पर। इकोनॉमिक्स पे भी आप थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको कठिन लगे तो उसको छोड़ करके आप हिस्ट्री पर थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं। और भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री ध्यान रखना है और एंशिएंट हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, आधुनिक इतिहास भी पढ़ सकते हैं, मध्य इतिहास भी पढ़ सकते हैं। किंतु ध्यान रखिएगा आप विश्व इतिहास मत पढ़ने लगेगा। विश्व इतिहास से प्रश्न यहाँ पर न के बराबर ही बनने की संभावना है। तो ये तो था जीके जीएस की बात, ठीक है। इसी तरह से हम रीजनिंग के बारे में बात करते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टरों पर अच्छे से कमांड किया जाए, ठीक है। तो इसको हम साफ करते हैं और बात करते हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों का, जिसको आपको हर हाल में ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वह कोडिंग डिकोडिंग होता है। आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा कोडिंग डिकोडिंग, ध्यान रखिएगा। इन चैप्टरों को एकदम रट जाइए, ठीक है। दूसरा नंबर जो है आपको सीरीज, हर हाल में क्या पढ़ना है, सीरीज से प्रश्न बहुत बनते हैं। सीरीज हो गया, एनालॉगी हो गया, एनालॉगी जिसको हम सादृश्यता बोलते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब 4 में से कौन सा अलग है यह बताइए, क्लासिफिकेशन बताइए। नॉन वर्बल पूरा पढ़ लीजिए, नॉन वर्बल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिगर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़िएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़िएगा, इस पर भी आपको अच्छे से कमांड रखना है। ध्यान रखिएगा कैलेंडर आप पढ़ लीजिएगा। घड़ी प्रश्न बहुत कम बनाता है, घड़ी से प्रश्न, तो घड़ी पर आप कम ही प्रेफर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। और साथ साथ आपको जो वर्ड फॉर्मेशन के छोटे छोटे चैप्टर हैं इनको ध्यान रखिएगा। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन भी एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और साथ साथ में आपको इस पर जो है डाइस से एक प्रश्न पूछा जाता है, डाइस से एक प्रश्न पूछा जाता है, इस पर भी आप अच्छे से कमांड रखिएगा, ठीक है ना। और इनक्वालिटी जरूर पढ़ के जाइए, इनक्वालिटी नया आजकल बहुत इनक्वालिटी से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आप जरूर पढ़ करके जाइए, ठीक है। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। मैथ्स में जो है, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, तो मैथ्स में आप अर्थमेटिकल जो अर्थमेटिक मैथ्स है, अर्थमेटिक मैथ्स पर कमांड करिए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। फिर आपका जो है परसेंटेज हो गया, परसेंटेज पर अच्छे से ध्यान दे लीजिए। एसआई और सीआई से प्रश्न तो बनता ही बनता है, ठीक है। एसआई और सीआई को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। रेलवे पढ़ लीजिए, टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए, ट्रेन से संबंधित प्रश्न पढ़ लीजिए। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा टाइम एंड वर्क से पढ़ लीजिए। पाइप एंड टंकी ऑलरेडी अपने आप कवर हो जाएगा इसमें से, ठीक है। नंबर सिस्टम आप पढ़िए, नंबर सिस्टम भी इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स को आपको उधर एडवांस मैथ कम पढ़ करके आप अर्थमेटिक मैथ पर ज्यादा फोकस करिए। और ये 15 प्रश्न आता है, तो 15 यहाँ पर एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि ये नहीं कह सकते कि आप जीके पर ज्यादा ध्यान दीजिए, रीजनिंग पे हर सब्जेक्ट अपने आप में 1 नंबर से भी सिलेक्शन अगर रुक जाता है तो फिर मायने नहीं रखता है कि आपकी कौन सब्जेक्ट कितना बेहतरीन थी। कंप्यूटर ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा कि कंप्यूटर को जो जनरेशन है, जनरेशन में
कौन सा जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आई, ठीक है, कब हमारा पांचवें जो जनरेशन इसमें किसका प्रयोग किया गया, पहली जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब किया गया, आईसी का प्रयोग कब किया गया, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब किया गया, ठीक है, पहला कंप्यूटर कौन था, पहली प्रोग्रामिंग किसने किया था, ठीक है, अगस्ता जी ने कहाँ, अगस्ता जो प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया था पहली बार, वो कहाँ की रहने वाली थी। तो कुछ इतिहास वगैरह आपको कंप्यूटर का पढ़ना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर एमएस ऑफिस जरूर पढ़िएगा। एमएस ऑफिस में क्या क्या है, तो एमएस ऑफिस में आपको एमएस वर्ड अच्छे से पढ़ना है, और एमएस वर्ड में कितने रिबन होते हैं, होम रिबन में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, व्यू में क्या क्या चीज देखने को मिलती है, सेव एज के लिए हमें शॉर्टकट की क्या यूज करना है, सेव के लिए शॉर्टकट की क्या यूज करना है, कंट्रोल पी से क्या होता है, मतलब क्या शॉर्टकट, कंट्रोल पी किस शॉर्टकट की है, रिफ्रेश करना है तो हमें किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना है। ऐसे ही एमएस एक्सेल में रो कॉलम क्या होता है, कितने रो वर्तमान में यूज किए जा रहे हैं, अभी कितने कॉलम वर्तमान में यूज किए जा रहे हैं, किस जनरेशन का विंडो है, ये सब सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है, ठीक है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड क्या होती है, न्यू स्लाइड क्या होती है, ठीक है, स्लाइड स्लो क्या होता है, ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको एमएस ऑफिस काफी बड़ा चैप्टर होता है वो पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ टोपोलॉजी पढ़ना है, टोपोलॉजी पढ़ना है कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। साथ साथ में आपको वायरस पढ़ना है, एंटी वायरस क्या क्या है, वायरस क्या क्या है, पहली बार वायरस कब आया था, उसको मारने के लिए पहला एंटी वायरस कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। काफी ज्यादा कंप्यूटर का भी सिलेबस है, तो कंप्यूटर को भी आप बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास जरूर करिएगा। कब विंडो कब आया, ये तो आपको इतिहास में ही पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये सब सारी चीजें फैक्ट हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और एकदम जी जान से 60 दिन टारगेट लेकर के चलना है, और 60 दिन के अंदर पूरा हम आग लगा देंगे, ठीक है। यूं ही मंजिल नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। यूं ही मंजिल नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, बार बार उड़ना पड़ता है, और बार बार आशियाना बनाने के लिए बार बार उड़ना पड़ता है, और तिनका उठाना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आप तिनका जरूर उठाएंगे। एक एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, और मैं यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस का पूरा तैयारी कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।